नमस्कार। स्पिक के परिवार से मैं सुमन डूंगा और मेरे साथ हैं आज विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। आपको हमारा सादर प्रणाम और आपके योगदान को स्पिक के कभी भूल नहीं पाएगा और आपका सदा ऋणी रहेगा। पंडित जी एक हस्ताक्षर नहीं परंपरा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में हरि जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखित है। पंडित जी भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के उन शिखर पुरुषों में से एक हैं जिन्हें संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया गया, जिनमें संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री एवं पद्म विभूषण प्रमुख हैं। आपने मुंबई और भुवनेश्वर में अपने गुरुकुल की स्थापना की, जहां दुनिया भर के इच्छुक संगीत प्रेमी आपके सानिध्य में भारतीय संगीत एवं बांसुरी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुमन डूंगा स्पिक के परिवार से आपका बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ। प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक बम्बई से। हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर, जो आपने इतना समय दिया, इतना बहुमूल्य समय। हमारे साथ हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, जिनकी यात्रा अथाह सागर की तरह गहरी और इतना परिश्रम, साधना, संघर्ष के बाद आज उनकी जो बांसुरी है, जो आज वो गॉड ऑफ फ्लूट, विश्व सम्राट बांसुरी के माने जाते हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपसे सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत करूंगी। सबसे पहले मुझे बताना है कि स्पिक की कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ के मार्गदर्शन से संस्थापक है, जो हमारी संस्था के पिछले 42 वर्षों से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हमारे म्यूजिक, डांस को बचाने में निरंतर एक आंदोलन की तरह आगे बढ़ रही है। और आपका बहुत सहयोग शुरू से मिलता रहा है। इसी कड़ी में आगे मैं आपसे सबसे पहले इसी क्वेश्चन को पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो शैली है, आपकी जो बांसुरी की शैली है, वो बिल्कुल यूनिक है। जो आपसे सीख रहे हैं और जो आपसे नहीं भी सीख रहे हैं, फिर भी आपको फॉलो करते हैं, ये कैसे हो पाता है? इसलिए मैंने कहा ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे बांसुरी वादक हैं। और वो कहते हैं कि मैं सिखाता हूँ, लेकिन तो मैं उनसे सीखता हूँ बहुत सारी बातें। और बड़े अच्छे, बड़े संगीत के जैसे कहना चाहिए उपासक हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। और मुझे देख के और उनको जोश आता है और भी परिश्रम करते हैं। लेकिन जो पहली बात आपने मुझसे कही, डॉक्टर किरण सेठ, ये एक ऐसा नाम है कि ये भगवान ने ही कैसे उनको आशीर्वाद दे के पैदा किया कि तुमको एक काम संभालना है कि संगीत के जो प्यासे लोग हैं उनका तक तो संगीत पहुंच ही रहा है, लेकिन जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे लोग हैं, उनको किस तरीके से प्रभाव डाला जाए कि संगीत के प्रति उनकी भी रुचि हो। भले कलाकार नहीं बने हो, लेकिन अच्छे का श्रोता बन गए तो भी वो सोचेंगे कि डॉक्टर किरण से सोचेंगे मैंने कुछ जीवन में किया। उन्होंने, मैंने देखा, जो मेहनत किया है और जो परिश्रम अभी भी कर रहे हैं, और शुरू में तो बहुत ही परिश्रम किया, लेकिन अभी भी वो परिश्रम कर रहे हैं। और इतनी परिश्रम करते हैं कि मैं कभी उनको देखा नहीं कि बैठ के खाना खा रहे हैं, ये कभी देखा नहीं कि खाट में लेटे हुए हैं, रेस्ट ले रहे हैं, दिन रात एक ही उद्देश्य को लेकर चले बस। और ये जो है, तो मैंने ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा, आपने, मैं सच कह रहा हूँ, कि जो इस तरीके से लगे हों और इस तरीके से उसमें इतनी भक्ति पैदा हो गई हो कि सब कुछ छोड़ के अभी तक शादी नहीं किया। इन्हें में ये बहुत इम्पोर्टेंट जीवन हर आदमी अपनी शादी कर रहे हैं तो पूरा बलिदान किया है ना अपना जीवन। ये मैंने देखा, उनकी माता जी रोती थी, इनको बताइए, मुझसे कहते थे इनको ये करवा दीजिए, लेकिन नहीं, सिवाय इसके और अपने काम के, और वो भी काम कितना करते हैं तो मालूम नहीं, लेकिन ये जो काम है उनका जीवन का सबसे बड़ा काम, सब कुछ भूल जाते हैं।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और देखिए, इसका फल हम आज देख रहे हैं इतने वर्षों के बाद में कि सारी दुनिया, भारत ही नहीं, सारी दुनिया को मालूम हो गया कि एक संस्था ऐसी है जो किसी लालच के, किसी उसके, और सिर्फ अपना चाहती है कि हमारे जो भारतीय बच्चे हैं वो संगीत के बारे में उनकी रुचि भी हो, और उसके बाद उनकी सोच भी बहुत हो, नॉलेज भी बहुत हो, और दौड़ दौड़ के स्कूल्स कॉलेजेस में हमको मिडिल ईस्ट में भेजा था, हमको यूरोप में भेजा था, हमको अमेरिका में भेजा था, और मैं गया वहाँ पर वही जो बच्चों को जो यहाँ पर जो दिल में उनके है कि हम कुछ जाने म्यूजिक के बारे में, कलाकारों के बारे में जाने, उनको कैसे वेलकम करें, उनको कैसे सुने, ये बहुत बड़ी बात है। किसी ने नहीं किया था, न कलाकारों ने किया, न किसी ऑर्गेनाइजर ने किया, यह सोचा भी है। तो बस ये भगवान का आशीर्वाद है कि ऐसे लोग भी होते हैं। जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं उनको देखते ही रहता हूँ। लेकिन वो भी कहते हैं कि हम पंडित जी के बहुत ऋणी हैं, जो इतने सालों से हमारे संगीत के लिए हमारे पूरा साथ इतना देते हैं। आप कितनी इंटीरियर में बिना सुविधाओं के कहीं पर कैसे भी आप इतनी विल पावर के साथ हमारा जो साथ देते हैं, उसके लिए हम हमेशा ही आपसे आभारी रहेंगे। और इसी कड़ी में मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि इस उम्र में आपका जो इतनी सहजता, इतनी शांति, इतने प्यार के साथ आप कैसे कर पा रहे हैं? दुनिया को क्यों बता रहे हैं कि मैं इस उम्र में बच्चा हूँ? अभी तो बहुत साल रहना है। मैं आपके दो गुरुकुल हैं, एक बॉम्बे में, एक भुवनेश्वर में। जी। मैंने सुना है कि आप हर महीने दोनों गुरुकुल में जाते हैं। जाना चाहिए, अभी अपने घर में आदमी जाता है तो फिर हम जाते हैं। कितना बच्चे वहाँ देश विदेश से वहाँ खूब शिक्षा ले रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? मैं बड़ा भाग्यशाली, मैंने पहले ही कहा आपको कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि लोगों को एक भी नहीं होता है। मेरे पास दो है, और दो भी ऐसी जगह पे है। भुवनेश्वर में लखनऊ ये था कि मैं उसके पहले स्टेनोग्राफर था, बांसुरी के पहले। जब बांसुरी मैंने पकड़ा तो वो हाँ उड़ीसा में पकड़ा। शॉर्ट हैंड आती थी आपको? बिल्कुल, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। बांसुरी जहाँ से शुरू किया, संगीत की दुनिया जहाँ से मेरी शुरू हुई वो उड़ीसा था, और आज वो उड़ीसा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला कलाकारों को जानने का, कलाकारों को सुनने का। और उनको पर्सनली तो सुन नहीं पाया, लेकिन रिकॉर्ड के थ्रू से, क्योंकि मैं रेडियो में नौकरी मिल गई, ऑल इंडिया रेडियो कटक में। और उसके बाद मैं बम्बई, चूँकि वहाँ पर आके मैं बसा और वहाँ से बहुत नाम और लोगों के बीच में जान पहचान हुई, तो वो था मुंबई। तो इसलिए मुंबई में मैंने पहले शुरू किया, और शुरू इसलिए किया कि गुरुकुल की परंपरा जो है तो सब भूल चुके हैं। गुरुकुल जो पहले जमाने में था, गुरुकुल ही होता था, कोई भी विषय हो, बिल्कुल, चाहे वो आयुर्वेद हो, जिसको हम मेडिकल कहते हैं, चाहे वो म्यूजिक तो है ही, आश्रम हुआ करते थे, आयुर्वेद था, और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीज हमारे जीवन की थी उसके सब गुरुकुल थे। लेकिन वो सब भूल गए, और अभी कहते हैं गुरु क्या कूल हो गया उसका दिमाग, इसलिए गुरुकुल लोग सोचते। मगर हमने देखा जो गुरुकुल में बच्चों को जो उनको जो प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि कलाकार आए और गए तो वो भी देख के उनको अच्छा लगता है, और उनका आशीर्वाद मिल गया तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, और दो शब्द उनसे बात कर लिए तो धन्य हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर गुरु को वॉच करते रहते हैं, गुरु सुबह उठ के क्या करते हैं। मैं पर्सनली कभी कभी फील करती हूँ कि स्पिक मैके में जब आप जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब आपके आगे बैठे हैं, और मैं ये फील करती हूँ कि उन बच्चों को नहीं पता कि हरिप्रसाद जी कौन है, और वो इतने बेसिक बच्चे हैं, इतने ध्यान से तन्मयता के साथ बांसुरी सुनते हैं। उस वक्त आपको कैसा फील होता है? मुझे लगता है कि मैं कोई बागीचे में पहुंच गया, और इतने खूबसूरत फूल हैं, इतने खूबसूरत मैं देखे ही नहीं किसी बागीचे। ये सबसे ब्यूटी है स्पिक मैके की। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। जब छेड़छाड़ करते तो और भी मजा आता है। तब मैं उनको थोड़ा सा लालच देता हूँ, भाई सुनो गौर से, जिसको जो बता पाएगा मेरे सवाल को उसको चॉकलेट दूंगा, तब बैठ जाते देखते रहते हैं। फिर मैं उनसे पूछता, अच्छा बताया इनका नाम क्या, बताया,
नाम भूल जाएंगे बच्चे। हाँ, ये तबला प्लेयर हुआ बिल्कुल। या तानपुरा प्लेयर हो, तो उनको यही तो involve- फोकस है स्पिक मैके का जी। कि एक्सपोजर किया जाए, हमारे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। तब बच्चों को ध्यान आता है कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। भूल जाते तो उनके टीचर तो बच्चे सुन के बहुत इंटरेस्ट खड़े हो बोलते कि इनका नाम ये है, राग का नाम पूछता हूँ, ये पूछता हूँ। बहुत मुझे आनंद आता है सच्ची। आपकी जो सहजता है ना, वो हम सबकी प्रेरणा है हमेशा से ही। इतने बड़े इंसान होने के बावजूद इतनी सहजता के साथ जीवन को रखना, हम सब हमेशा आपसे यही सीखते रहते हैं। और जैसे आज हंसराज कॉलेज में प्रोग्राम हुआ और उसमें जो स्टूडेंट्स इंटरेक्शन करते हैं आपसे, वो बहुत- कितना बढ़िया है। बहुत देखिए अच्छा। उस वो मॉड्यूल में आपको कैसा फील होता है? मैं खुद उनसे पूछ के और सीखता हूँ। कितना एनकरेजमेंट होता है यूथ को। एक बच्चा क्या क्या सोचता है और क्या कहता है, वो बहुत मजे की बात बहुत ही अच्छा था, आज की भी कार्यक्रम बहुत अच्छा था। जी। और आपका जो निरंतर सहयोग हमें मिलता है, उसके लिए मैं दिल से स्पिक में के परिवार से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की एक खास बात देखा आपने, जी कौन से? बहुत सारे बच्चे दूसरे दूसरे स्कूल से भी आए। हाँ जी, मिरांडा और वो कॉलेज, मैंने कहा कि अपना क्लास बताना, अपना कुरोड़ी स्कूल वर्ल्ड बताना, कॉलेज, और हिंदू सबने कॉलेज। बताया कि उन्हें शर्म नहीं की। बहुत। और कितने बच्चे सीख भी रहे हैं बिल्कुल, क्लासिकल म्यूजिक को, छुपा हुआ है लेकिन सीख रहे हैं। हम अपने उद्देश्य में, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना है कि आप स्पिक मैके के लिए कुछ सुझाव दीजिए कि हम इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी, आपका जो सुझाव होगा। मुझे लगता है कि सुझाव वो हम लोगों को देना चाहिए। उन लोगों ने जो काम कर रहे हैं ना, उसमें सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं, बस पैसा देना चाहिए बाहर वालों को। सरकार को इंटरेस्ट नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है, तो हमारे जो कॉरपोरेट लोग हैं वो आगे आ जाना चाहिए कि भाई ऐसा काम हो रहा है। आदमी मंदिर बनवाता है, 50 मंदिर बनवा देता है, कितने लोग कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, कुछ रिपोर्ट है उनके पास में, पत्थर का खड़ा हुआ है सहयोग है ना। चाहिए। हम अपने घर में भी मंदिर बनवा के पूजा कर सकते हैं, भगवान की मूर्ति लगा के पूजा कर सकते हैं, लेकिन पैसा जहाँ खर्चा करना चाहिए, अपने बच्चों की शादी में तो सभी करते हैं जिनके पास पैसा हो। लेकिन ये काम जो हमारे बच्चे सीख के कुछ अच्छे अच्छे कलाकारों के दर्शन करके कल को बोलेंगे मैंने बिस्मिल्लाह खान साहब को देखा था, इतनी बड़ी बात हो, है ना। बिल्कुल। आज हम दुखी होते हैं कि स्वामी हरदास का नाम तो सुनता हूँ, लेकिन उनका कोई गाना बजाना नहीं सुना मैं, उनको देखा नहीं मैंने, उनको दुख होता है ना। या उस समय स्पीक में के नहीं था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। या मियां तानसेन की बात सुनता हूँ। तो आपका ये संदेश हमारी सरकार तक जाएगा? जरूर जाना चाहिए, ऐसे संदेश जाना चाहिए, लेकिन ऐसे संदेश जाते हैं, संदेश वहाँ कलकत्ते में मिलता है, वैसे सब संदेश जाते हैं। ये संदेश बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को संगीत के बारे में। अरे भाई, हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन अकबर को जान के फायदा क्या होगा, तानसेन को जान के ज्यादा फायदा होगा ना, बीरबल को जान के ज्यादा फायदा होगा। तुम दो बात सुनेंगे तो हंसेंगे। तो हमारी सरकार ने ये भी देखना चाहिए कि जिस चीज की इम्पोर्टेंस है उसको जितना भी सहयोग दिया जाए, अगर खुद नहीं दे सकते तो कॉर्पोरेट को पकड़ के भाई तुमको ये करना ही है, तो बहुत अच्छा होगा। बस आपकी इसी बात के साथ मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, आप भगवान बहुत करे अच्छा आप हुआ इसी आप आई, तरह से- और आप कब आएंगे? मैं हमेशा ही दिल्ली में आपको मिलती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।